कैसे फायदा उठाया उन्होंने हमारी मासूमियत का? बिजनेस भी ले गए और लड़का भी। कि ईशल इतनी चालाक है ना, मैं तो आपको पहले दिन से कह रही हूँ। अल्लाह माफ करे ऐसी लड़कियों से। हम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि अगर हम बड़े घर में रहें या फिर 2 रूम्स वाले फ्लैट में, बड़ी गाड़ी में घूमें या फिर बाइक पर? पड़ता है? फर्क पड़ता है आशिर। इस बात से फर्क पड़ता है कि महल हो उसमें तुम ना हो। इस बात से फर्क पड़ता है कि गाड़ी हो मगर उसमें तुम जैसा ड्राइवर ना हो। फर्क पड़ता है। हाँ, अगर बाइक पर तुम जैसे हैंडसम लड़के के साथ बैठने का मौका मिले तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और घर छोटा हो तो अच्छी बात है ना यार, एक दूसरे को ढूंढने में कम टाइम लगेगा। हकीकत वो नहीं जो तुम समझ रही हो। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारी खातिर सब बर्दाश्त कर लूंगी आशिर। हाँ, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें कभी भी उस फ्लैट में मूव इन करने की इजाजत नहीं देंगे। सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। पक्का? बस तुम मेरे साथ रहना। हमेशा रहूंगा, आखिरी सांस तक। अगर असद से इस वक्त रूहान के बारे में बात की तो इनकी नजर में बुरी बन जाऊंगी और रूहान का शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। असद, ठीक है, बात हो गई वजाहत अंकल से? सब कुछ फाइनल हो गया? पार्टनरशिप खत्म नहीं हो सकती आयजा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है असद? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ये सब। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था तो आपने पढ़ा नहीं था साइन करने से पहले? आयजा मैंने पढ़ा था, बस ये एक पैराग्राफ आंखों से चूक गया मेरी। असद, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं असद? आपकी बेवकूफी की वजह से आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या होगा? अब यही होगा बस कि ईशल की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। देख ली उनकी शराफत। कैसे फायदा उठाया उन्होंने हमारी मासूमियत का? बिजनेस भी ले गए और लड़का भी। कि ईशल इतनी चालाक है ना, मैं तो आपको पहले दिन से कह रही हूँ। अल्लाह माफ करे ऐसी लड़कियों से। क्या करेंगे असद? क्या बात है आशिर?
मैं तुम्हें काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ, तुम काफ़ी अपसेट लग रहे हो। क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझसे किस चीज़ का पर्दा? मुझे तो सब बता सकते हो ना। पैसों का कोई इशू है? नहीं, इशू पैसों का मसला नहीं है। इतनी सेविंग्स हैं कि घर भी ले लूंगा और 2-3 महीने भी गुजर जाएंगे। फिर क्या बात है? भाई अंकल के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। इस रिश्ते से जुड़ी हुई आखिरी कील निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। ईशा, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई मेरे लिए इतना बदल जाएंगे। उन्होंने तो मुझे अपनी हर फिक्र से निकाल दिया। फिक्र से निकाले गए हो, भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी भाभी ने बहुत चालाकी से सब रिश्तों को एक दूसरे से बदगुमान कर दिया। आशिर, रिश्तों को जोड़ने की तसल्लियां देते देते रिश्ते तोड़ दिए। पर तुम देखना, जिस दिन भाई को ये सच पता चलेगा ना, वो बड़े होने के बावजूद खुद आके तुमसे माफी मांगेगी। अच्छा, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? Why? हेलो जी जमशेद साहब। नहीं, मैंने तो किसी अपार्टमेंट के बारे में नहीं कहा। अच्छा चलें, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ? जमशेद साहब की कॉल थी, बाबा ने उनको अपार्टमेंट का कहा है। देखा, दूर रहकर भी उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है।